2012 से 17 और 17 से 22 मैं 2 बार इस उत्तराखंड राज्य की विधानसभा का सदस्य रहा हूं और मेरे द्वारा अथक प्रयास करके आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज की जमीन पर भूमि का हस्तांतरण कराने के बाद, एएनझा इंटर कॉलेज की भूमि का हस्तांतरण कराने के बाद मेरे द्वारा विधिवत रूप से उस कालखंड की अपर जिला अधिकारी थी पहले और बाद में मंडी की प्रबंध निदेशक हुई मैडम निधि यादव के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लगभग 4.5 साल 5 साल पहले मेरे द्वारा भूमि पूजन करके विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया था और इस कार्य का शुभारंभ किया था। वो विशाल अट्टालिकाएं जो 4 साल से बन के तैयार हैं, उनको कृषि उत्पादन मंडी समिति और कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अधिकारियों के द्वारा आड़तियों से सामंजस्य बनाकर उनको निःशुल्क ये दुकानें देनी है। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि ये दुकानें अभी तक नहीं दी गई। जो उत्तराखंड की जो रेवेन्यू की प्राप्ति है उस पर निरंतर उसका ह्रास हो रहा है। उत्तराखंड का खजाना भरना चाहिए, उत्तराखंड की सरकार आत्मनिर्भर बननी चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को और ताकत मिलनी चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए, वहां भारी मात्रा में किराया मिलेगा, वहां पर जितनी कृषि उपज आएगी। और सौभाग्य की बात है, जब मंडी संचालित होगी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे जो मंडी है उससे भारी मात्रा में जब कृषि की उपज आएगी तो उसमें भी टैक्सेस के रूप में उत्तराखंड की सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य, अधिकारियों की आक्रामकता के चलते तैयार मंडी, जो बिल्कुल तैयार मंडी है, उसको संचालित यहां की मंडी द्वारा नहीं किया जा रहा। कौन लोग हैं उसके जिम्मेदार? किनको चाहिए आर्थिक लाभ, किनको चाहिए पैसा? कौन उत्तराखंड की छवि को धूमिल कर रहे हैं? किसको 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, उसके बाद 8 लाख, फिर 6 लाख और अब 4-4 लाख की डिमांड हो रही है? कौन लोग हैं जिम्मेदार जो मंडी को संचालित नहीं करना चाहते? यह मंडी के संचालित होने से जहां रुद्रपुर का जीवन स्तर बढ़ेगा, रुद्रपुर जिला मुख्यालय की पहचान होगी। अरे बाजपुर है या काशीपुर है या रुद्रपुर है, गदरपुर है, किसी भी मंडी की दुकानों को देने में, आवंटन में कोई किसी प्रकार का कोई सुविधा शुल्क कहीं पर नहीं दिया गया। यहां पर जो सुविधा शुल्क मांगेगा उसके खिलाफ आज आंदोलन का ऐलान कर रहा हूं। मंडी परिषद, मंडी समिति के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठूंगा अगर यहां के आड़तियों को दुकानें नहीं दी गई। और जो पैसे की डिमांड करेगा, जो सुविधा शुल्क मांगेगा, उसको बेनकाब करेंगे शहर के अंदर। ऐसे भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, जिनको परवाह नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा? आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी किसी भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं और डीएम साहब को सारी भावनाओं से अवगत कराया है। जो बिल्डिंग बन के तैयार है 4 साल में, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, वहां पर जंगल उगाया है, घास कास उगाई है और वहां प्लास्टर छूटने लगा है, सड़कों का बुरा हाल हो गया है। आप देखिए 2021 में बन के तैयार बिल्डिंग और सड़कें, उनकी हालत क्या हो गई है, कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर पानी की टंकियां थी, उजड़ गई। जिसका जितना हाथ बन रहा है वो नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है और नशेड़ी उस जगह के एक एक सामान की चोरी कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबको जागना चाहिए। अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अभी हम लोग मंडी परिषद के जो अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू साहब और दूसरे जो प्रबंध निदेशक है एमडी मंडी, इन सबको भी अभी ज्ञापन आज ही सौंपेंगे और उनको भी अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे। अगर शीघ्र मंडी को संचालित नहीं किया गया तो एक बहुत बड़े आंदोलन का सूत्रपात रुद्रपुर में होगा। आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, वो करना चाहते हैं, आज उनको ये अवगत कराया कि मंडी हमारे द्वारा बना के तैयार की गई है, विधिवत रूप से मेरे द्वारा भूमि पूजन करके शिलान्यास किया गया था, मंडी को संचालित कीजिए। तो तत्काल उन्होंने दोनों अपर जिला अधिकारी कौस्तुभानंद जी और दूसरे पंकज उपाध्याय, दोनों को निर्देशित किया है कि मंडी के अधिकारियों को लेकर स्पॉट ऑब्जर्वेशन करो और मुझे रिपोर्टिंग करो। क्योंकि आज सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा की बैठक है यहाँ पर और फिर डीएम साहब को एक आईएएस की कार्यशाला में जाना है। तो हमने उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे, वो अपना काम करें, लेकिन इस ओर ध्यान दें। जिलाधिकारी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत रुचि ली है। जितने लोग भी आज मिलने के लिए गए, ये लगभग 100 लोग, इन सबको मान सम्मान जिलाधिकारी महोदय ने दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे ज्ञापन पर गौर फरमाएं और सरकार को ये अवगत कराएं कि मंडी बन के तैयार है, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा।
दो राज्यों से रेवेन्यू मिलेगा। आज मजबूरी में हमारी फसल भी बिलासपुर में जा रही है। बॉर्डर के जितने गांव हैं सबकी फसल बिलासपुर मंडी में जा रही है। वो रुद्रपुर मंडी में आनी चाहिए। एक किसानों को उसकी उपज का वास्तविक मूल्य मिलना चाहिए। और किसान को जब उपज मिलेगी, आज किसान का शोषण क्यों हो रहा है? किसान का शोषण उसकी उपज में हो रहा है, नरमी की वजह से। वो नरमी जो है उसको देखते हुए आज किसान को उसकी उपज का वास्तविक मूल्य मिले, किसान का शोषण ना हो। किसान इस हिंदुस्तान को खिलाता पिलाता है। तो सबसे मेरा निवेदन है, इस मामले में सब लोग जागरूकता अभियान चलाएं और इस मंडी को संचालित करें ताकि किसी को कोई दुविधा ना हो। लगभग कितने समय तक आप इंतजार करेंगे? मैं 1 सप्ताह और इंतजार करूंगा। 1 सप्ताह के अंदर इस मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो मैं कृषि उत्पादन मंडी परिषद के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा।